नमस्कार। मैं सोशल संवाद से कृपा शंकर। आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुना रहा हूं। वैसे आप कह सकते हैं कि यह टू इन वन कहानी है। एक दूसरे का सिरा कैसे पकड़ेगा ये हम आपको कहानी में बताएंगे। आपको भी पकड़ना होगा, उस कहानी के बारे में आप जानते हैं। और मैं आपको बिहार की कथा सुना रहा हूं। बिहार में तब लिच्छवी संघ की राजधानी हुआ करता था वैशाली। यह 500 ईसा पूर्व की कहानी है। एक गरीब दंपति को एक पेड़ के नीचे एक लड़की मिली थी जिसका नाम आम्रपाली रख दिया गया था। वह अपने समय की सबसे खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरत यानी बहुत ही खूबसूरत। पाली ग्रंथों में उसके सौंदर्य की चर्चा मिलती है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। मर जाता था, मिट जाता था, राजा से व्यापारी तक। आम्रपाली की चर्चा आपने आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास में पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। यह हिंदी की सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यास है। वैशाली की नगर वधू यह उपन्यास का नाम है। आम्रपाली यानी अम्रपाली कालांतर में किसी की पत्नी तो नहीं बन पाई, हां वेश्या जरूर बन गई। संपूर्ण नगर की वधू। बाद में तथागत बुद्ध के संपर्क में वह आई और वह बौद्ध भिक्षु बन गई। बुद्धम शरणम गच्छामि। यह कथा है। यह कथा यह क्षेपक की तरह है। यह कलांतर कथा है। एक अलग किस्म की कथा है जो मैंने आपको शुरू में बता दी। अब मैं जो कहानी आपको मुख्य कहानी जो कहने जा रहा हूं वह कहानी है उससे सटे सोनपुर मेला की कहानी। वैशाली और सारण जिला का सोनपुर मेला दोनों आसपास ही हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सोनपुर मेला पटना के करीब है। पटना से करीब 26 किलोमीटर दूर। पटना से आप जाइए हाजीपुर और हाजीपुर से 6 किलोमीटर दूर सोनपुर। सोनपुर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। इसे छतर मेला भी कहा जाता है। बिहार के सारण जिले में है सोनपुर। यह इलाका बहुत ही सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक है। तो इधर कहानियां भी बहुत अद्भुत अद्भुत है, जिसमें मैंने आम्रपाली की कथा आपको सुनाई। अब सोनपुर का मेला आम्रपाली की कथा कैसे जुड़ता है, उसका सिरा एक दूसरे से कैसे जुड़ता है, वह आपको भी समझना होगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आपको इशारा करता हूं। दरअसल हर साल कार्तिक पूर्णिमा जो नवंबर दिसंबर में आता है, वहां एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, सोनपुर का मेला। सोनपुर गंगा और गंडक नदियों के तट पर है। यह भगवान शिव और विष्णु का जगह है और उसके लिए प्रसिद्ध है। इस मेले की उत्पत्ति चंद्रगुप्त मौर्य काल से है, जब वे गंगा पार करके हाथी और घोड़े खरीदने आया करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि यह मेला कितना प्राचीन है। इस मेले में कई तरह के छोटे छोटे मेले लगते हैं।
जैसे मीना बाजार महिलाओं के लिए, महिलाओं की जरूरत जो होती है, चूड़ी सिंदूर ये सब। फिर वहां है चिड़िया बाजार, गाय बाजार, भैंस बाजार, बकरी बाजार, कुत्ता बाजार, घोड़ा बाजार, हाथी बाजार, लकड़ी बाजार, डगरा बाजार, नर्सरी बाजार, और एक और बाजार यहां लगता है हुस्न बाजार। अब कहेंगे कि हुस्न बाजार क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि उस काल से अब तक हुस्न बाजार में एक ऐसा मेला लगता है, वो महिलाओं का मेला है। महिलाओं को खरीदने और बेचने का मेला। ये आज तक जारी है, रुका नहीं है। बीच बीच में कुछ रुकावटें जरूर आई, लेकिन मेला, ये हुस्न का मेला, महिलाओं को बेचने का मेला चलता रहता है। कैसे, यह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल इस मेले में 5-6 थिएटर लगते हैं, जहां रात भर डांस होते हैं। उन मेलों का मैं नाम बता देता हूं। एक तो है नीलम संध्या थिएटर, दूसरा है बॉम्बे थिएटर, तीसरा है श्रीदेवी थिएटर, चौथा है न्यू विकास थिएटर, पांचवा है पद्मश्री गुलाबबाई थिएटर। यहां मेला लगता है और मेले में नर्तकियां आती हैं बाहर से। बाहर से मतलब कि कुछ नेपाल से, कुछ कोलकाता से, और कुछ साउथ इंडियन, केरल वगैरह से, इधर उधर से कुछ और आती हैं, और बांग्लादेश से भी आती हैं, रोहिंग्या लड़कियां भी आती हैं। तो इन मेलों में रात भर डांस होता है, टिकट लगता है। और क्योंकि मेले में व्यापारी आते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, जो घोड़े खरीदने की ताकत रखते हैं, जो हाथी खरीदने की ताकत रखते हैं, वे व्यापारी आते हैं और रात को जलवाएं बाहर करते हैं। अब खेल ऐसे चलता है कि जो मंच पे, स्टेज पे नर्तकी अच्छा नाचती है, गाती है, देखने में खूबसूरत हो, उनकी बोली लग जाती है। बोली लगाने वाले वही हाथी खरीदने वाले लोग, घोड़ा खरीदने वाले लोग, जो मन बहके लोग हैं, शौकिया लोग हैं, उनकी खरीदारी शुरू हो जाती है। पहले यहां खुलेआम होता था, लेकिन 1984 के आसपास जब यहां एसपी, आरक्षी अधीक्षक डीएन गौतम, बहुत ही ईमानदार ऑफिसर डीएन गौतम, जिनके बिहार में बहुत एक कुवत रखते हैं, ताकत रखते हैं, ईमानदार ऑफिसर, उन्होंने इस खेल को बंद करा दिया था। मतलब आप यहां महिलाओं को, लड़कियों को नहीं बेच सकते, नहीं खरीद सकते। लेकिन यह खेल बंद नहीं हुआ। आपको बता दें कि पहले, आज भी कुछ, मतलब महिलाओं को, लड़कियों को पूरा शरीर या चेहरा दिखाने के बाद बेचा, खरीदा नहीं जाता था। पहले शौकीन लोग ऐसे हुआ करते थे, कथा है वहां की, प्रचलन में है, कि आप जिस लड़की को बेचना हो उसके नाखून दिखा दीजिए, हाथ के नाखून दिखा दीजिए, पैर के नाखून दिखा दीजिए, उससे अंदाजा लग जाता था कि यह लड़की कैसी है, जो घूंघट में रहती थी, और उसकी खरीद बिक्री हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब जो भी स्टेज पे नर्तकी आती है, अगर वो खूबसूरत है नाचने में, गाने में, और वो बिकने के लिए तैयार है, तो वो बिक जाती है। बेचने वाले कौन? बेचने वाले दलालों का पूरा रैकेट चलता वहां, जिसमें थिएटर वाले भी शामिल हैं।
उसमें आपको हम बता दें कि ज़्यादा जो होते हैं बांग्लादेश की लड़कियां होती हैं, रोहिंग्या लड़कियां, उसके बाद नेपाली लड़कियां होती हैं, एक घर से भागी हुई लड़कियां होती हैं और कहीं भी बिकने के लिए तैयार रहती हैं क्योंकि वो जीवन से ऊब चुकी होती हैं। और फिर उनकी खरीदारी होती है। घोड़े बेचने वाले जो मोटे व्यापारी आते हैं, घोड़े खरीदने वाले, हाथी खरीदने वाले, जो बहुत ही पैसे वाले जो व्यापारी आते हैं, वे इनकी खरीदारी कर लेते हैं और बहुत ही गुपचुप तरीके से काम होता है। इसमें मेले के लोग शामिल होते हैं, ठेकेदार वगैरह तमाम लोग। और फिर बीच का एक मीडिएटर होता है जो शो नहीं करता कि लड़की बिक चुकी है। सब थिएटर के पीछे, आप जिस थिएटर में जाएंगे उनके ठीक पीछे छोटी छोटी रेवटियां बनी रहती हैं, छोटे छोटे पंडाल बने रहते हैं। क्योंकि महीना नवंबर और दिसंबर का होता है तो ठंड का दिन होता है, तो पीछे आप जाएंगे तो लकड़ियां जलती रहती हैं, उन लकड़ियों के आसपास लड़कियां बैठी रहती हैं और जिनको जो पसंद आ, जिस व्यापारी को, उस व्यापारी से उस रेवटी में फिर बातचीत हो जाती है पैसे की, मेले वाले से, और लड़कियां बेची जाती हैं। लड़कियां जो बेची जाती हैं उसके पीछे एक मीडिएटर होता है, वो उन गंतव्य जगह तक पहुंचा देता है जहां लड़की को जाना होता है, वो बिक चुकी होती है। अब खरीदने वाले मैं आपको बताता हूं कौन लोग होते हैं। मोटे व्यापारी होते हैं, ये तो मैंने बताया। लेकिन मोटे व्यापारी जो होते हैं वो ज्यादा तौर पे एक राज्य से होते हैं, जिस राज्य का नाम है हरियाणा। आपको बता दें कि हरियाणा में लड़का दर और लड़की दर में काफी फर्क है। अगर लड़के, पिछले साल का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं 24 का, उसके पहले भी जाएंगे तो और भी आपको कम मिलेंगी लड़कियां लड़कों के बजाय बनिस्पत। अभी 24 की जो सरकारी रिपोर्ट है उसके अनुसार 1000 लड़कों पे मात्र 910 लड़कियां हैं। आपको मालूम होगा कि लड़कियां हरियाणा में जन्म लेते ही मार दी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा हैं, खेती बहुत जम के है, बिजनेस बहुत जम के है। तो वे लोग आते हैं यहाँ सोनपुर मेला और लड़कियां खरीद कर ले जाते हैं। और वहाँ वे किस तरीके से, कैसे उन लड़कियों को रखते हैं, यह अलग किस्म का किस्सा है। कई तो पत्नी बना लेते हैं, कई रखैल बना के रख लेते हैं। तो यह कहानी है, यह कथा है सोननगर मेले की। मैं इसको सीधे तौर पे वैशाली की नगर बधू से नहीं जोड़ रहा हूं, जोड़ना ठीक भी नहीं है। लेकिन यह जो सच है, यह जो सच है सोनपुर मेले का, यह बहुत सामने तो आपको नहीं दिखेगा। आपको भीतर भीतर जाना पड़ेगा, जिसमें हमने वहां के जो ठेकेदार हैं झुनझुन सिंह, वहां का जो मेला में एक शामिल होने आया था न्यू विकास का संपत सिंह, बाकी कई लोगों से बातें की। तो यह सब रहस्य खुलकर सामने आए और बहुत ही यह त्रासद कथा है कि सोनपुर जैसे विश्व प्रसिद्ध पशुओं के मेले में नारियां पशुतुल्य बिक रही हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है, यह सबको सोचना होगा। नमस्कार।